गैस की धुंध, बैरिकेड के पीछे पत्थर और फिर सीने की तरफ तनी हुई बंदूक जैसी चीज। ये शब्द है आउटलुक इंडिया के एक पत्रकार के, जो 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च को कवर कर रहे थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, बाजू पर पंक्चर घाव, पैलेट जैसी चोटें। एक और प्रदर्शनकारी शेख इरशाद मंसूरी के चेहरे और गर्दन से पैलेट निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। तो सवाल एक है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर पैलेट गन चली? दिल्ली पुलिस का कहना है कि बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, लेकिन तस्वीरें, वीडियो और अस्पताल के रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन। द लेंस में आज बात कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन और पुलिस कार्रवाई की बात। 22 जुलाई प्रदर्शन का दिन था, जब सुरक्षा कर्मियों ने उनकी तरफ एक बंदूक जैसी चीज तानी तो आउटलुक इंडिया रिपोर्टर ने सहज रूप से मुड़कर भागना शुरू कर दिया। कुछ मिनट पहले वे जंतर मंतर के आसपास घूम रहे थे, जहां युवा कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे। हवा पहले ही आंसू गैस से भरी थी, जिससे उनकी आंखें जल रही थी। एक कोने में प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ पत्थर फेंक रहे थे। अधिकारियों ने आंसू गैस के बार बार राउंड दागे। उन्होंने शुरुआत में देखा कि आंसू गैस के कनिस्टर ऊंची हवा में दागे जा रहे थे, शायद भीड़ को भगाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टकराव बढ़ा, उन्होंने कहा कि कुछ कैनिस्टर सीधे प्रदर्शनकारियों की तरफ फेंके गए। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को माथे के ठीक ऊपर कैनिस्टर लगते देखा, जिससे उसके चेहरे पर खून बहने लगा। फिर उन्होंने एक अधिकारी को अपनी तरफ एक बंदूक जैसी चीज तानते हुए देखा। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो मेरी तरफ निशाना साध रही है, तो वो तुरंत वहां से भागे। कुछ चीज मेरे बैकपैक और बाजू पर भी लगी। अगर वो मुड़कर नहीं भागे होते तो वो उनकी छाती या चेहरे पर लग सकती थी। घटना के बाद तैयार किए गए मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा है कि उनके बाजू पर कई जगह पंक्चर के निशान हैं। आउटलुक इंडिया ने जो तस्वीरें देखी, उसमें चोटें पैलेट जैसे लग रही थी। अभी बयान भी उस लिस्ट में जुड़ गया है, जिसमें आरोप लग रहा है कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई। जब वकीलों ने जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 22 जुलाई को साफ तौर पर कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास इसे देखने का समय नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जिस प्रदर्शन की बात हो रही है, उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। ये नाम खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के पुराने बयान से लिया गया है। सीजीआई ने एक बार युवा पत्रकारों और एक्टिविस्ट को कॉकरोच बताया था। इस टिप्पणी पर काफी आलोचना हुई थी। बाद में प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स और कार्यकर्ताओं ने इसी नाम को अपना लिया और अपने आंदोलन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया। प्रदर्शन के 3 दिन बाद अब बात सिर्फ लाठी और पत्थर की नहीं रही। सवाल तो अब ये है कि आखिर चोटें कैसे आई। विवाद और गहरा गया जब एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल के शेख इरशाद मंसूरी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। कारण था कि उनके चेहरे और गर्दन पर कई पैलेट लगे थे। डॉक्टरों को सर्जरी करके उन्हें निकालना पड़ा। सर्जरी में डॉक्टरों ने आंखों के नीचे फंसे पैलेट तो निकाल दिए, लेकिन गर्दन में एक पैलेट अब भी फंसा हुआ है। वो एक खून की नली के बहुत पास है, इस वजह से उसे निकालना बेहद रिस्की है। अस्पताल के सूत्रों ने ये भी बताया कि एक और प्रदर्शनकारी को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसकी आंख में चोट है और शक है कि वो भी पैलेट की वजह से हुई है। उसे एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने इरशाद के परिवार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आंख के पास लगी चोट से उन्हें अंधेपन का खतरा हो सकता है। सर्जरी के बाद इरशाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और लिखा कि दर्द बहुत है, लेकिन मेरी आवाज वही रहेगी, मेरा देश मुझसे ज्यादा कीमती है। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े आरोप पर। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने अपने एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में वो लिखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को भी उन्होंने इस पर टैग किया है और वो आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाई। उन्होंने पूरी घटना को चिंताजनक गुंडागर्दी करार दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को तुरंत खारिज भी कर दिया। पुलिस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा,
कि पुलिस द्वारा पैलेट गन इस्तेमाल करने की खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना जांच और पड़ताल की ऐसी जानकारी न फैलाएं। इसके बाद एक और बयान सामने आया। पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं। प्रदर्शन के दौरान हमने कोई पैलेट गन इस्तेमाल भी नहीं की। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस प्रदर्शन में सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं थी, उनके साथ आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात थी। आरएएफ सीआरपीएफ की एक वो खास यूनिट है जो भीड़ नियंत्रण के लिए बनाई गई है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार पैलेट गन आरएएफ के भीड़ नियंत्रण हथियारों में शामिल है, लेकिन अब तक न तो सीआरपीएफ ने और न ही आरएएफ ने इस बात पर कोई बयान दिया है कि उस दिन उनके पास पैलेट गन था और उसका इस्तेमाल हुआ था या नहीं। यानी एक तरफ पुलिस का इनकार है, दूसरी तरफ अस्पताल में पैलेट निकलने की सर्जरी और बीच में फंसा है सच। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर पुलिस के पास पैलेट गन नहीं थी तो ये पैलेट कहां से आए। तस्वीरें दिल्ली पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहिए कि ये तस्वीरें पैलेट गन से किए हमले की है या नहीं। क्या ये चोटें पैलेट गन से किए हमले की नहीं है। पैलेट गन का इस्तेमाल दंडाधिकारी आदेश पर ही हो सकता है। दिल्ली पुलिस के इनकार का मतलब तो यही है कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए नहीं था। क्या बिना दंडाधिकारी आदेश के पैलेट गन चलाने के इस मामले की जांच होगी और तब क्या इस मामले में हत्या की साजिश जैसे अपराध दर्ज किए जाएंगे। और सवाल तो ये भी है कि आखिर पैलेट गन को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। दरअसल पैलेट गन भारत के सबसे विवादास्पद भीड़ नियंत्रण हथियारों में से एक है। रबर बुलेट से अलग ये एक बार चलने पर सैकड़ों छोटे छोटे धातु के पैलेट एक साथ फेंकती है। सरकार इन्हें नॉन लीथल यानी जानलेवा नहीं मानती, लेकिन हकीकत ये है कि ये पैलेट त्वचा के अंदर तक घुस जाते हैं और अगर इन्हें ऊपर की तरफ यानी चेहरे की तरफ लगाया जाए या दागा जाए तो आंख तक फूट सकती है, चेहरा खराब हो सकता है और अस्थायी अंधापन तक हो सकता है। पैलेट गन के इस्तेमाल की बात करें तो पहले भी कई बार पैलेट गन विवादों में रहा है। 2016 में जम्मू कश्मीर में जब अशांति हुई थी तब पैलेट गन के इस्तेमाल की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। सैकड़ों लोगों की आंखों में चोट आई, कई लोग आंशिक या हमेशा के लिए अंधे हो गए। फिर 2023 में मणिपुर हिंसा के दौरान भी पैलेट गन चलाने की बात सामने आई और 2024 में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भी यही आरोप लगे। हालांकि हर बार अधिकारियों ने इसके इस्तेमाल से इनकार किया। मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि पैलेट गन सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये निशाना साध कर नहीं चलती, एक बार में पैलेट चारों तरफ फैल जाते हैं, इसलिए इसमें हिंसक व्यक्ति और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। और अब दिल्ली के मामले में भी यही हो रहा है। द हिंदू ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से ये भी लिखा और द वायर ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी छापे और उन प्रदर्शनकारियों ने जो वीडियो डाले हैं उनमें भी दिख रही चोटें पैलेट से लगी चोटों से मेल खाती हैं। इस आंदोलन में सिर्फ पैलेट और आंसू गैस की चोटें ही नहीं हैं, कई छात्राएं और छात्र बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सबसे गंभीर हालत है 21 साल की साक्षी की। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है। अभी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई, कई स्टूडेंट्स को पीछे भी धकेला गया, जमीन टूटी फूटी थी, बैरिकेड बिखरे पड़े थे। इसी अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर भी गए। एक स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। कई स्टूडेंट्स भीड़ के नीचे दब गई, उनमें कई छात्राएं भी थी। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें किसी तरह उस ढेर से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दूसरी तरफ नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने भी आरोप लगाया कि झड़प के दौरान पुलिस ने उन्हें लाठी से मारा, सिर में चोटें आई हैं और टांके लगाने पड़े हैं, इमरजेंसी सर्जरी तक करानी पड़ी। एक स्टूडेंट ने ये बताया कि एक आंसू गैस का गोला सीधे उनके कान के पास लगा, इससे कान की बाहरी संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा है। वहीं अस्पताल का कहना है कि पूरे दिन दर्जनों घायल प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाए गए। लेकिन अब बहस सिर्फ वीडियो या सोशल मीडिया तक नहीं रही। सवाल अब ये है कि क्या भारत के सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक दिल्ली की सड़कों पर पैलेट गन चला है, और अगर चला है तो किसके आदेश पर। पैलेट की चोटों के साथ साथ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इसलिए अब मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो, क्योंकि इसका फैसला तय करेगा कि आगे राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। और दूसरा पहलू तो ये भी है कि लोकतंत्र में
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब लाठी, आंसू गैस और क्या पैलेट से होगा? कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इस नाम से शुरू हुआ था और आज उसी नाम पर हजारों छात्र सड़कों पर हैं। स्वतंत्र जांच की मांग अब बढ़ रही है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। द लेंस लगातार ऐसे ही रिपोर्ट्स दिखाता रहेगा और कई वीडियोस हमने द लेंस के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे पोस्ट किए हैं। इसके अलावा आप एक्स में भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की।